गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैंने आपका चैप्टर 2 पढ़ाना शुरू किया है जिसका नाम है लालच बुरी बला है। उसमें मैंने आप लोग को समझाया था, उस कहानी के बारे में कुछ समझा चुकी हूँ। अब आगे मैं समझाने जा रही हूँ पढ़ा करके, और मैं इसी को समझाती जाऊँगी। देवदूत ने कहा, हे राजन, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कल सूर्योदय के पश्चात आप जिस वस्तु को स्पर्श करेंगे वह सोने की बन जाएगी। यह सुनकर राजा फूला न समाया। उसने पलटकर देखा तो देवदूत अंतर्ध्यान हो चुका था। जो वरदान दे करके जो राजा थे देवदूत, वो अंतर्ध्यान हो चुके थे। उसे पूर्ण विश्वास था कि उसे दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है। किसको विश्वास था? राजा को, जो कहाँ का था? यूनान देश का, और जिसका नाम था मिदास। प्रसन्नता और उत्सुकतावश वह रात भर सो न सका। अगले दिन प्रातः काल वह जल्दी उठ गया। सूर्योदय की प्रतीक्षा में कमरे की खिड़की के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही सूर्य की प्रथम रश्मि उसके कक्ष में आई, कक्ष में घर रूम में जिसमें वो रहता था आई, वह अपने हाथों को चूमते हुए खुशी से झूमने लगा। अचानक उसका हाथ पास में रखी हुई एक कुर्सी से टकरा गया। उसके हाथ के स्पर्श से कुर्सी सोने की बन गई। अब राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न था, क्योंकि उसको मिला था वरदान की सुबह होगा तो तुम्हारे हाथ जिस चीज़ में स्पर्श करेंगे वो सोने की हो जाएगी। तो सुबह का वो इंतजार कर रहा था, तो सुबह हो गया और जैसे ही उसका हाथ जो है सो कुर्सी में टकराया और सोने की बन गई। इसी बात से राजा प्रसन्न था। अपने मित्रों, मंत्रियों और परिजनों आदि को बताने के लिए वह दौड़ दौड़ कर उद्यान में पहुंच गया, यानी बगीचा में। वह जिस पेड़ पौधे पुष्प आदि को हाथ से स्पर्श करता वही सोने का बन जाता। धीरे धीरे पूरा उद्यान हरियाली के स्थान पर सोने का बन गया। उसका आभास से राजा की आंखें चौंधिया गई। जब अगर कोई वन बगीचा सब जो सारे सोने का हो जाता है तो सोने का तो चौंधियाने, उसकी चमक से राजा की जो आंखें थी वो चौंधियाने लगी थी, क्योंकि सब फल, वन, वृक्ष, पुष्प सब कुछ था, हरा भरा था, सब सोने का हो चुका था। मध्याह्न हो गया। राजा के वस्त्र सोने के बन गए, जिसकी वजह से वह चल नहीं पा रहा था। वह भूख प्यास से व्याकुल था। वह राज दरबार में लौट आया, अपने सिंहासन पर बैठ गया। उसने सेवक को बुलाकर आदेश दिया कि वह उसके लिए भोजन का प्रबंध करे। सेवक के आदेश अनुसार उनके अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन ले आया और राजा के सामने मेज पर उन्होंने सजा दिया। क्योंकि राजा घूमते घूमते परेशान हो गया, उसके बाद जब उनका हाथ अपने वस्त्र पे पड़ा तो वो भी सारे सोने को हो गए, जिसका वजन ज़्यादा हो गया था। क्योंकि वस्त्र का वजन कम होता है, लेकिन अगर सोने का हो जाए कोई भी कपड़ा तो उसका वजन भारी हो जाता है, जिस वजह से राजा चल नहीं पा रहे थे। और वो भूखे प्यासे अपने कक्ष में आए और उन्होंने कहा कि मेरे लिए खाना दो। राजा ने जैसे ही मिठाई को स्पर्श किया वह सोने की चमचमाती मिठाई बन गई। जैसे उन्होंने स्पर्श किया मिठाई को, सोने का हो गया। इस प्रकार थोड़ी ही देर में मेज पर रखे सभी व्यंजन और पकवान सोने के रूप में चमकने लगे। राजा झुंझलाते हुए अपने सेवक से बोला, सुनो, यह पानी से भरा गिलास उठाकर मुझे दे दो। उसे लगा कि सब कुछ तो सोने का हो गया, अगर पानी ही पी के रह जाते हैं। ये सोच करके सेवक को उसने कहा कि ये गिलास मुझे दो। सेवक ने पानी से भरा गिलास राजा को दिया। जैसे ही राजा ने गिलास पकड़ा वह सोने का बन गया। जैसे ही राजा ने गिलास को छुआ और वह सोने का हो गया। राजा के सामने सोने की मेज पर सोने के व्यंजन, सोने की मिठाइयाँ, सोने का पानी, सोने की रोटियाँ, सोने की सब्जी आदि रखी थी, लेकिन वह भूखा था और प्यास से उसका कंठ सूख रहा था। उसके सामने तो सब कुछ था, लेकिन सब कुछ सोने का था। अब अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरह से फिर उसको अफसोस हुआ।